हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, अब मैं आपसे क्या पूछूं कि आप अच्छे हैं या फिर आप बुरे हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी आपने सभी समाचार पत्रों में, सभी न्यूज़पेपर में और आपने यहाँ तक कि सरकारी रिजल्ट में भी दोस्तों आपको ये एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल गया होगा, जिसमें दोस्तों आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है वो दोस्तों 100% आपकी दोस्तों जो है 18 फरवरी को करवाने के लिए पूरी तरीके से आयोग तैयार है। परीक्षा केंद्र भी दोस्तों आपके तय हो चुके हैं। कौन से शहर में आपके कितने परीक्षा केंद्र हैं वो भी दोस्तों लगभग तय हो चुका है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो परीक्षा के केंद्र होंगे वो आपके लखनऊ में होंगे। तो मोस्टली जहां पर बच्चों का जो सेंटर पड़ेगा, मोस्टली बच्चों का सेंटर लखनऊ में पड़ेगा। फिर दोस्तों आपका बरेली, ठीक है, जिसमें लगभग 714 दोस्तों जो है आपके परीक्षा केंद्र लिए गए हैं बरेली से। और इसी प्रकार से दोस्तों मेरठ है, ठीक है, और भी दोस्तों आपके जो आसपास के शहर हैं वहां पर भी दोस्तों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आपकी परीक्षा दोस्तों लगभग नहीं, आपकी परीक्षा दोस्तों लगभग आपकी एक प्रकार से कन्फर्म हो चुकी है। परीक्षा आपकी 18 फरवरी को ही दोस्तों होनी है। तो आप सभी लोग 18 फरवरी को ही टारगेट कर कर तैयारी करें। दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि आपकी ये एग्जाम डेट अब आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं। अगर ये आगे बढ़ाते हैं दोस्तों तो फिर बोर्ड के एग्जाम और उसके बाद दोस्तों इलेक्शन, और फिर ये परीक्षा जाएगी इलेक्शन के बाद। और ये नहीं चाहते कि इलेक्शन के बाद परीक्षा जाए, क्योंकि भाई इलेक्शन से पहले पहले ये इन्होंने करानी है कि भाई हमने 60,000 भर्ती निकाली और हमने जो है 1 से 1.5 महीने में भर्ती क्लियर कराई, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट को दोस्तों दिखानी है। फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात इसी पर करेंगे कि परीक्षा आपकी 18 फरवरी को है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे दोस्तों एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं, और आपके पास दोस्तों बहुत कम समय रह गया है। अब ऐसे में दोस्तों सेल्फ स्टडी पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं कि कोर्सेज, तो कोर्सेज में आप वो पढ़ना दोस्तों जहां आपको दिक्कत है। जैसे मैथ्स में मान लीजिए आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत है या फिर परसेंटेज में दिक्कत है, तो मैथ्स को दोस्तों आप जाके कोर्स से पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं उस एक चैप्टर को, परसेंटेज को, ठीक है। मैं आपसे यही दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्तों आपकी जीके जीएस है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इन सभी पर अपना जो है ऑनलाइन समय बर्बाद मत करें स्क्रीन पर। इन सभी को दोस्तों एक बुक उठा लें कोई भी, और उस बुक से दोस्तों सेल्फ स्टडी कर कर इन सभी चैप्टर को, सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। हिंदी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी दोस्तों सेल्फ स्टडी से तैयार करें। रीजनिंग सबसे बड़ा दोस्तों आपका एडवांटेज रहने वाला है कि रीजनिंग जिस बच्चे ने कर ली, जिसको रीजनिंग आती है, अगर मैं आपसे कहूं तो यूपी पुलिस इक्वल टू रीजनिंग, जिसको बच्चों को रीजनिंग आती है समझ लो यूपी पुलिस में सिलेक्शन उसका हो गया, और जिसको रीजनिंग नहीं आती है समझ लो यूपी पुलिस से सिलेक्शन से बहुत दूर है बच्चा वो। तो कुल मिलाकर दोस्तों रीजनिंग पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। रोज दोस्तों आपको 3 से 4 घंटा रीजनिंग को देना ही देना है। आप चाहे ऑनलाइन करें रीजनिंग की तैयारी या फिर ऑफलाइन करें, जहां से भी आप करें, लेकिन सेल्फ स्टडी पर। मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए किसी की आपने घंटे की क्लास देखी रीजनिंग की, तो वो 1 घंटे की क्लास अलग और 3 घंटे आपकी प्रैक्टिस अलग, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास को और हम प्रैक्टिस को मिलाकर नहीं चलेंगे। ऑनलाइन क्लास लेना अलग है और अपने हाथ से दोस्तों प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की अलग है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है। जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप ऑनलाइन देखें, वो आप समझें, और उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रीजनिंग उतनी ज्यादा दोस्तों बेहतर, शानदार होती चली हुई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। ये कल दोस्तों मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। इस पूरी वीडियो को दोस्तों देख लेना। और अगर आप सेल्फ स्टडी दोस्तों करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत शानदार बुक आती है और जिसमें बहुत कम पेजेस हैं। इस बुक को आप 35 से 40 दिनों में दोस्तों बहुत आराम से 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर आधारित है। इस बुक को दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और काफी ज्यादा मोटी नहीं है, इतने पेज हैं जिसको दोस्तों आप 30-40 दिनों में कम से कम 2 बार दोस्तों आराम से इस बुक को लगा दोगे। और 2 बार कम से कम दोस्तों लगा दोगे तो यकीन मानो दोस्तों क्वेश्चन यहां से आपका नहीं छूटेगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसको लगाने के बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए इनकी एक चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। इस प्रैक्टिस सेट से दोस्तों क्वेश्चन लगा लेना। इस प्रैक्टिस सेट से दोस्तों क्वेश्चन लगा के बाद आपको दोस्तों बहुत अच्छी आपकी स्पीड और रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह, मैथ के क्वेश्चन वगैरह सब आप दोस्तों लगा जाएंगे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पर दोस्तों 2-2, 3-3 घंटे दोस्तों जो है मैथ पर स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि मैथ का जो आपका वेटेज है वो लगभग 19 से 20 क्वेश्चन का है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा जो आपको टाइम देना है वो रीजनिंग को, उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी,
ठीक है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ही दोस्तों आपकी नैया पार लगाने वाले हैं, रीजनिंग और हिंदी। उसके बाद दोस्तों आप जीके जीएस कर लेंगे और दोस्तों फिर आप मैथ कर लेंगे। मैथ में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप सभी चैप्टर आप हल्के हल्के ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे, तब भी दोस्तों आप मैथ को बना देंगे। ठीक है, तो इतनी दोस्तों चीजें हैं जो आपको करनी है। बाकी रीजनिंग और मैथ का दोस्तों मैंने आपसे कहा ही है, देखिए बहुत बड़ा वेटेज है, इसको दोस्तों बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यही आपकी काम आने वाली है। रीजनिंग दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है, ये मानकर चलो, रीजनिंग से ही सिलेक्शन होगा, ये मानकर चलो। ठीक है, तो रीजनिंग पर बहुत मेहनत करना है, रीजनिंग को बहुत मेहनत करना है, रीजनिंग को बहुत मेहनत करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिंदी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है दोस्तों, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग में भी आपको। आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में मत सोचना, रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन है तो 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग में। हिंदी में 37 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको रिस्क नहीं लेना है जीके जीएस में, जो क्वेश्चन जीके जीएस में आता है उसको करना, जो नहीं आता है उसको बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, बिल्कुल उसको छोड़ देना। ऐसे ही मैथ्स में 19 क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करना कि 13-14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक आपके ठीक हो जाएं। ठीक है, और अगर आप रीजनिंग में 55 क्वेश्चन मारते हैं तो मैं मानता हूं 46-47 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी में 37 में से 34 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप रीजनिंग में क्वेश्चंस को बहुत छोड़ दिया, आपने 30-35 क्वेश्चन ही करे, ऐसे ही दोस्तों हिंदी में भी अगर आपने 30 क्वेश्चन या 28-29-30 क्वेश्चन करे तो दोस्तों फिर सिलेक्शन से दूरी बनती हुई चली जाएगी, क्योंकि वही 2 सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो सिलेक्शन दिलाएंगे, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, तो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट को दोस्तों बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इन दोनों सब्जेक्ट पर। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं कंपेयर करता हूं किसी के कोर्स से, या फ्री पढ़ते हो या पेड पढ़ते हो, वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।